अब हमारे प्रधान अतिथि प्रेमदास बाबा जी उपस्थित हैं। ये स्वरूप को शामिल चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। आदान प्रबंधनते इदं याचि पुनः पुनः श्रीमद् रूप पदाम भोज तुलिक्ष्याम जन्म जन्मनि श्रीमद् रूप गणन वंदे श्रीमद् रूप गणन वंदे दंडवत भूमि संपतन समर्थोत्कर्ष पीयूषम समर्थोत्कर्ष पीयूषम स्वाद्यते यही अहर्निशम। सर्वप्रथम कल पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम करुणा वृणालय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नित्य अंतरंग परिकर सर्वोस्वामी में अन्यतम गौरी वैष्णवाचार्य निकुंज रस के आविष्कार तत्वता श्रृंगारस शिल्पी श्री गोस्वामी के चरणों में साष्टांग दैनिक कोट कोट दंडवत प्रणति के पश्चात सभी रूप के गण भूमि दंडवत संपतन मैं पृथ्वी पर साष्टांग दंडोत करता हूँ, क्योंकि समर्था उत्कर्ष पीयूषम समर्था रति ही उत्कर्ष है। ऐसे अमृत को जो दिन रात स्वादते यही अहर्निशम। ऐसे रूप के गणों आप वैष्णव संत और माताओं सबसे पहले जिनकी वंदना होनी चाहिए हमारे सभाध्यक्ष परम वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज, मंच में आसीन सभी विद्वत्वर पूज्य सेवा महोदय जी महाराज और विद्वद्वरेंद्र वृंदावन बिहारी गोस्वामी जी महाराज और सभी सन्यासी वृंद, सभी के चरणों में दास का पुनः पुनः नमन वंदन स्वीकारो। श्रीमद् रूप गोस्वामी न होते तो न तो वृंदावन बनता, न भक्ति रस की प्राप्ति होती। एक महाजन उद्धवदास जी हैं, रूप गोस्वामी स्फूर्ति में कहते हैं केवल एक कड़ी उस समय तो यहाँ कमी है। रूप गोस्वामी का जो कृत्य है, कृतित्व है, रचनाएं हैं, जो अवदान है, ये तो महाकाश की तरह है। एक कोना भी स्पर्श करने की सामर्थ्य विदास में तो नहीं है, तो भी स्पर्श करने का साहस ये धृष्टता है। तो समय सीमा के अंदर ही तो कुछ कहना होगा। तो श्री रूप गोस्वामी नहीं होते तो को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रज नीत, को जानत राधा माधव रति, को जानत सोई प्रीत। रूप प्रभु नहीं होते तो मथुरा वृंदावन कौन जानता है। कल ही महाप्रभु आकर मथुरा वृंदावन आविष्कार कर गए, राधा कुंड आविष्कार कर गए, हम लोगों को जना गए ही ब्रज वृंदावन है। बलुक तीर्थों का यथार्थ प्रकाशन तो श्री प्रभु के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि चैतन्य मनोविष्टम पूर्ण करने वाले श्री प्रभु ही है। तो मथुरा वृंदावन को जानना सम्मत रूपेण जानना, जैसे आम की प्राप्ति हाथ में भी प्राप्ति, हाथ में हस्तगत प्राप्ति, नाक के सामने लाते खानगत प्राप्ति और एक सम्यक जिह्वा में रसगत प्राप्ति। तो रसगत प्राप्ति श्री गोस्वामी पाद ने हमें कराई है। वृंदावन धाम क्या है? धाम एक लीला स्थलों की महिमा और धामेश्वर धामेश्वरी राधा गोविंद का स्वरूप लीला
ब्रज की जो रस रीति है वो जानता, वो जानत मथुरा वृंदावन, वो जानत ब्रज नीति, ब्रज की जो नीति है, रीति है, रस रीति है, कौन जानता है। वो जानत रामा माधव रति, राधा माधव रति कौन जानता, वो जानत सोई प्रीत, राधा गोविंद के प्रेम को कौन जानता। क्या अद्भुत वर्णन है, हमें तो लगता है कि गागर में सागर कर दिया है। इसी की व्याख्या की जाए तो महीना भर कर सकते हैं, जीवन भर करे तो भी जो गोस्वामी के पावन चरित्र का अंत नहीं हो सकता। तो यह अनुभव है, दुख नहीं होते तो हमें क्या मिलता है। हम कृष्ण स्वरूप को जानते, न राधा स्वरूप को जानते, न प्रेम स्वरूप को जानते, न स्वरूप को जानते, न उनके दोनों का जो स्नेह है, प्रीति है, उसको जानते, न साधन पद्धति को जानते, क्या जानते, न धाम, न नाम, आश्रय, कुछ नहीं मिलता। प्रसाद रूप में उन्हें हमें धाम दिया, नाम दिया, ठाकुर गोविंद दिए, उनका स्वरूप दिया, उनकी लीला दी, साधन बताया, और साधन का अंतर राय भी बताया। और ये दोनों ग्रंथ नहीं होते तो भक्ति रस तो लोग जानते हैं। शास्त्रीय आधार पर अगर विश्व के धरातल पर किसी ने भक्ति रस का निरूपण किया तो सिर्फ प्रभु ने किया है। बिल्कुल शास्त्रीय आधार पर इतना सुप्रसिद्ध दार्शनिक ढंग से भक्ति के क्रम विकास, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, भक्ति के पात्र, अधिकारी और भक्ति विधि, रागानुगा, संबंधानुगा, और रागानुगा में संबंधानुगा, संभोगा, इच्छात्मिका, तत्भाविच्छात्मिका, कौन जाता है। इतना विस्तार रूप भक्ति का अंतराय, भक्ति के क्रम, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, भक्ति, प्रेम, कौन पाता। आसक्ति, भाव, भाव, प्रेम, ये साधन के स्तर सब, और सिद्ध के प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, मनोभाव, ये क्रमिक विकास इन स्तरों को कौन जानता। ये दोनों ग्रंथ अमूल्य धरोहर है, निधि है, इसके बिना भक्ति रस की स्थापना नहीं हो सकती। भक्ति रस की संस्थापना आचार्य है, गंगा रस के शिल्पी है, जननमणि इसके उज्जवल उदाहरण है। कहने की आवश्यकता नहीं, आप सभी विद्वान जानते हैं। रूप प्रभु से पहले कृष्ण का स्वरूप भी नहीं जानते लोग, ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सच है। इससे पहले श्री कृष्ण भगवान को क्या जानते लोग, नारायण के अवतार। महाप्रभु ने सबसे पहले कहा कि कृष्ण स्वयं भगवान थे, अवतारी है। अगर कहेंगे आप क्यों, भागवत में तो एक चांस कला महाप्रभु से पहले है, और उस पर भी सब टीकाकारों का एक मत नहीं है, मत तो आदि नहीं मानते। कहते एक चीज जो कहा गया ना, एक चांस कला पुंस कृष्ण भगवान से कृष्ण नंदन के लिए नहीं है कि नारायण, नारायण एक नाम कृष्ण है। यहाँ आए हुए विश्वतीर्थ जी महाराज जो मातृपीठ के प्रधान आचार्य, उनसे मेरी बात भी हुई। इस पर उन्होंने कहा, देखिए अमर कोश का प्रमाण दिया, कृष्ण नारायण, विष्णु नारायण, कृष्ण वैकुंठ विष्णु सर्व, अमर कोश में नारायण के नाम। एक चांस कला पुंस की उन्होंने व्याख्या की कि ये कृष्ण ही है, नारायण विष्णु, कृष्ण अवतार है। ऐसी मान्यता महाप्रभु पहले थी, हर संप्रदाय में थी, इस कटु सत्य को मानना ही होगा। और महाप्रभु सबसे पहले स्थापना की कृष्ण स्वयं भगवान है। ठीक है, भागवत के प्रमाण को आप लोग नहीं मानते तो ब्रह्म संहिता का प्रमाण तो मानते। काटिए इसको, ईश्वर कर्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राज गोविंद सर्व कारण कारणम, इसमें कोई गुंजाइश है संदेह का? गोविंद कहा गया तो वो तो है, उसमें है कि रामादि से वंश बताए गए। ब्रह्म संहिता ही सिद्धांत का मूल ग्रंथ है, इसलिए महाप्रभु लीला माधुर करना पर महाप्रभु लाए, बोल गए, और उसकी स्थापना तो गोस्वामी ने की। अगर ग्रंथ नहीं लिखते कौन जानता, बोल गए, पर महाप्रभु गोस्वामी के द्वारा स्थापना। कृष्ण स्वयं भगवान है, और स्वरूप क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति तारका पर सबसे पहले भक्ति रसामृत है। अखिल रस, जितने रस हो सकते हैं, 9 रस तो प्राकृत है और 5
भक्ति के रस है, शांत दास शक्र वात्सल मधुर, सभी रस के अमृत के क्या विग्रह है वो इसी कृष्ण भगवान है। जितने रस है सभी रसों मूर्ति, रसो वही वेद में तो है ही, पर रूप गोस्वामी इसकी चित्र, इसकी छवि हमें रामकन कर दिया। देखो ये अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण का स्वरूप, मधुर स्वरूप का वर्णन ग्रंथों में क्या है? कृष्ण स्वरूप माधुर्यमय रूप है, ऐसा माधुर है, ऐसे रसमय है, रसखन विग्रह अमृतखन विग्रह है कि कृष्ण स्वरूप का दर्शन करके लक्ष्मी तक यहाँ आ जाती है। भगवत नहीं प्रमाण, यहाँ तक कि भगवत स्वरूप नारायण भी आकृष्ट होकर के द्वारिका के बालक को ले जाते ब्राह्मण कुमारों को। इस पर भी विद्वानों का दूसरे संप्रदाय का मत है, नहीं वो तो नारायण भगवान है, इसीलिए कृष्ण के दर्शन चाहते थे। जैसे दर्शन की इच्छा तो होती है भाई, पिता का क्या बेटे को देखने की इच्छा नहीं होती है, कर देते हैं। इसलिए तो नारायण के पास गए दोनों और अर्जुन कृष्ण ने प्रणाम किया। पर हमारे सनातन गोस्वामी कृष्ण कृष्ण में सदादर्श में चक्रवर्ती पाद आदि नौखंड आदि ने खंडन किया। एक युक्ति दिखाई, ठीक है नारायण स्वयं भगवान है, कृष्ण अवतार है, उनकी इच्छा हो सकती है, ठीक हम इसको मानते हैं। तो कृष्ण भगवान गए प्रणाम, तो लौकिकता है। लौकिकता में कृष्ण क्या संतों को प्रणाम नहीं करते? क्या नारद जी आते तो चरण नहीं झुलाते? इसकी क्या नारद जी बड़े हो गए? अगर नारायण बड़े होते तो स्वयं द्वारिका जाते थे, है ना प्रमाण कि मैं जाकर के ब्राह्मण पुत्रों को लाता था। जब स्वयं द्वारिका जाते तो कृष्ण का दर्शन नहीं क्यों नहीं करते? जब इच्छा है बुला लेते, भाई पिता को इच्छा होती तो बेटे बुला लेता है, या स्वयं जाके दर्शन करता है। तो बुलाया हमने नहीं कृष्ण को और स्वयं गया फिर दर्शन क्यों नहीं किया? जिसका मतलब है कृष्ण के आदेश के बिना कोई भी कृष्ण के अंतर्महल में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान नारायण क्यों नहीं हो? फिर नारायण युक्ति की कैसे दर्शन संभव हो? तो कृष्ण के प्रिय कौन है? द्वारिका के परिकर, परिकर करो में ब्राह्मण नमो गो ब्राह्मण हिताय, तो मैं ब्राह्मण बालों को हरण कर लूं तो इसके बहाने कृष्ण जरूर आएंगे और मैं आपका का दर्शन करूंगा। यही तो शान है। अब जानते हैं तो कृष्ण माधुर जो है नारायण को भी मोहित करने वाला है और उसके ऊपर स्वयं को अपरिकलित चमत्कार कारी कल्याण इस माधुर्य पूरा है। और क्या कहते हैं भगवान? कब की बात है? द्वारिका में न वृंदावन, जब द्वारिका में बार बार चर्चाएं होती रहती है वृंदावन की लीलाओं की, मत की लीलाओं का श्रवण करके प्रभु अचित हो जाते हैं। तो प्रभु को सांत्वना देने के लिए नव वृंदावन बनाया गया है। उस नव वृंदावन को गुरु की पीठ में बैठा कर अचित गोविंद को लाया जाता है बलदाव जी को, और वहां के चेत होता है। जब बलदाव जी क्या करते हैं, कृष्ण के द्वारिका नाद वेश को हटा करके मुरली हाथ में देते हैं और नटवर को गोप वेश बना देते हैं। जगते हैं तो भैया देखते हैं, भैया जी एकदम से बाहु पास में बांध लेते हैं भैया को। बलदाऊ भैया सचमुच हम वृंदावन आ गए हैं, उसको क्या रस है उसमें भैया? तो क्या हम द्वारिका में जितने दिन क्या स्वप्न था? स्वप्न था, हम सचमुच द्वारिका आ गए हैं, अब वृंदावन आ गए हैं, अब वह चारण पे चला जाए तो वहाँ केवल विश्व परिकर है और कोई नहीं, रोहिणी मां है न, तो यहाँ नारद जी है, उद्धव जी, कोई नहीं। आकाश में है, सब दर्शन कर रहे हैं। तो यशोदा जी की प्रतिमा है, नंद की प्रतिमा है, पिताजी का है, माता जी का है। कृष्ण रोहिणी माँ कहती थी बेटा तुम आज विलंब तक सो रहे थे ना, इसलिए माता बड़ी घबरा रही है, रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, तुम उनसे बात न करना, हम तुमको भोजन कराते हैं और सीधे गौचारण पे चले जाते। तो गौचारण पे जाते हैं तो वहाँ कुंज में न वृंदावन में मणिमय व्यक्ति में दर्शन करते हैं, अपनी परछाई का दर्शन, कपरिकलित पूर्व चमत्कार। भगवान भी एकदम चमत्कृत हो जाते हैं। स्मृति मम गलिया ने माधुर माधुर का समुद्र, तो कहते हंता हम अपनी वृक्ष जमलुक
बुद्ध चेता स्वरसम उपभक्तुम राधिकी कामयी राधिकी व। अगर मैं राधा भक्त का मैं राधा होता तो राधा की तरह इस मार्ग को भोग करता। इस बात का प्रकट रूप गोस्वामी से पहले किसने की बताइए? कृष्ण स्वरूप का, इससे अखिल रसामृत स्वरूप का, माधुर्यमय स्वरूप का सर्वप्रथम किसी ने हमको दिया, धरती का तो गोस्वामी ने दिया है। सचमुच देना है, ये रसगत प्राप्ति है, हस्तगत नहीं, भ्रांगत नहीं। तो कृष्ण स्वरूप का अपूर्व वर्णन बताइए, किसी संप्रदाय में किसी ग्रंथ में इस तरह का वर्णन हो? रूप गोस्वामी ने कृष्ण स्वरूप दिया, राधा स्वरूप दी। महाप्रभु से पहले राधा को प्रेमिका ही बोलते थे, राधा कृष्ण की पूजा ही निषेध बताते थे। जयपुर में इसीलिए विवाद हुआ। तो रूप गोस्वामी कहते नहीं, कृष्ण की अनेक गोपियां हैं, उनमें 8 युतेश्वरी हैं, और 8 में 2 राधा चंद्रावली, और उसमें भी राधा महाभाव स्वरूपीयम गुणैरति वरीयसी। राधा को बताया महाभाव स्वरूपा है, राधा रानी कृष्ण की अभिन्न आत्मा है, लादिनी शक्ति का सार, प्रेम का सार, भाव का परम सार, महाभाव स्वरूपा सी राधा। ये जो राधा का स्वरूप कौन जानता था? इस तरह राधा स्वरूप गहराई में जाकर के रूप गोस्वामी ने क्या वर्णन किया दोनों स्वरूपों का। और भक्ति रसायन सिंधु पे ये निपुण गोताखोर है, गोता लगाकर रत्न दिया दोनों स्वरूप का वर्णन। प्रेम क्या है, प्रेम स्नेह क्या है, मान क्या है, राग क्या है, अनुराग क्या है, इसका तो दिव्य वर्णन चल रहा है साई भाव में। और भाव क्या है? वो अनुराग स्वसंवेद दशाम प्राप्त प्रकाशितः और यावद आश्रय व्यक्तिश्चेत् भाव इत्यर्थ। इसका वर्णन क्या आसान है? भाव का जो वर्णन है इतना गंभीर गहन विवेचन है कि यावद आश्रय वृत्ति क्या है, स्वसंवेद दशा क्या है, इस पर व्याख्या करने का समय नहीं होगा। इस तो निगुण रस है, 100 पेज भी लिखा जाए तो कम होता है। यावद आश्रय वृत्ति क्या है, स्वसंवेद दशा क्या है, और प्रकाश है, प्रकाशित होता है। ये स्वसंवेद दशा वही जानता है, कुछ बोल नहीं सकता। और दुखम अपि अधिकम सुखम, कृष्ण सुख के लिए चरम दुख भी परम सुख के रूप में परिणत होता है। जबरदस्त वृत्ति में है ना, जैसे राधा रानी मानिए गिरिराज जी के शिला के ऊपर खड़ी हैं, तो रोमांचित होना पड़ता है। किशोरी जी खड़ी हैं प्रेम की प्रतिमा, और श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। उस सुख के लिए कहाँ खड़ी हैं? शिला के ऊपर। शिला कैसी है? सुई की नोक के बराबर। हाँ, एकदम तप्त है। तो महीना था, जेठ का महीना, और समय मध्याह्न काल। अब सोचिए जेठ का महीना और मध्याह्न काल हो, कितनी धूप पड़ेगी, और शिला एकदम तप्त शिला, माना गली उबल रही हो, और बिल्कुल पैरी शिला, सुई मानो पैर रखती चुभ जाए, ऐसी शिला पे, गर्म और पैरी शिला पे राधा रानी खड़ी हुई है, फिर भी बिंदु मात्र कष्ट का अनुभव नहीं। दुखमपि परम सुखम, क्यों? कृष्ण के लिए यावदाश्रय व्यक्ति मतलब कृष्ण भगवान श्याम सुंदर के लिए चरम दुख भी परम सुख हो जाए, और कृष्णमय हो जाए अंत में यावदाश्रय व्यक्ति। उसमें जितने भी इस राग के वैभव है, महिमा है, माधुर्य है, सौंदर्य है, सब चरम काष्ठा को प्राप्त कर लेता है, सब जाके महाभाव होता है। स्वसंवेद अपने आप जो है एक रस का उत्पन्न कर देता है अपने आप। प्रथम जब रस का आस्वादन होता है स्वसंवेद दशा में, केवल एक दर्शन मात्र है कि साधक मानिए भगवान का ध्यान कर रहा है, राधा कृष्ण का मानसिक चिंतन, ये प्रथम अवस्था है। फिर रस का आस्वादन हो रहा है, समय और कुछ चिंतन में नहीं है, केवल जुगल सरकार यहाँ से क्या और दिव्य रस का आस्वादन होता है। इसकी स्थिति क्या होती है? रसास्वादन करते करते मैं कोनू हो जाता है, एकदम चरम अवस्था है। तो होता है स्वसंवेद दशा, और उस समय क्या होता है? शरीर में स्वेद, रोमांच, कंप, अश्रु, स्वरभेद और बैगन, स्तंभ और मूर्छा,
आठों सात्विक विकार सुदित हो जाता है। रोमांचित नहीं, ज्वलित नहीं, उद्दीप्त नहीं, दीप्त नहीं, सुदित चरम प्रकाश। इसका वर्णन भी इतना गहन है, इस विषय में तो रस का प्रवेश भी नहीं हो सकता है। क्या नगुण रस है। वहां तो न किशोरी को पता है कि मैं कौन हूँ, न श्याम सुंदर को पता है कि मैं कौन हूँ। न स रमन नाम रमणी इति भिदा आवय रास्ते प्रेम रसन उभय मना यह मदन निष्पिपेश बला। तब एक स्थिति आ जाती है, राधा कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन उनकी अंतिम रूप है वही गौरांश रूप है। तब न भेद रहता कि मैं रमण हूँ या मैं रमणी हूँ, कोई भेद नहीं है। वहां ये स्थिति आ जाती है। युगपत विरह मिलन का स्वागत होता है। साधक भी अपने को भूल जाता है, जुगल सरकार भी अपने को भूल जाता है। जैसे महाप्रभु में होता है ये भाव कब, जब प्रभु कुर्माकृत हो जाते हैं। जब कुर्माकृत हो जाते हैं न तो प्रभु को मालूम मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, राधा हूँ, कुछ भी नहीं। ओह, एक विदंड करने वाली लीला है। गंभीरा के 3 परकोटे बंद है, दरवाजा बंद है, पर प्रभु पता नहीं कहां से निकल जाते हैं। हाँ, सब बंद है और प्रभु नहीं, आवाज नहीं हो रही, उदम की नहीं, हरे कृष्ण नाम की नहीं। गोविंद जी घबराए, क्या बात है, प्रभु की आवाज क्यों नहीं आ रही है? और दरवाजा खोला दे रहा है। एकदम भक्त के प्राण निकल गए, चारों हल्ला हो गया, चीख पुकार। तो दीपक जला करके कोठी को देख रहे हैं, प्रभु कहाँ गए हैं, कहीं भी अता पता नहीं। चलो हम लोग कुछ जाए सिंहदार पे, कोई चटक पर्वत पे, कुछ आई टोटा, कुछ समुद्र के किनारे, कहीं पता नहीं लगता है। आज सिंहदार पे नहीं, उस दिन तो सिंहदार पे मिल गए थे जब दिन खाकर हो गए थे। हाँ, दक्षिण द्वार वहां पे मांस पिंड पहचान नहीं पाई स्वरूपता मंदिर। और भी जब प्रभु मूर्छित हो गया, दीर्घाकृत हो गए, तो कीर्तन करते तो चेतना आती, पर आज चेतना नहीं आती। सभी लोगों ने मान लिया सारी अंतिम लीला, हृदय विदर्भ हो रहा था सभी का। तब सर्व दामोदर जी बोले, चलो एक काम करो, प्रभु को उठा ले चलो गंभीरा। अब क्या करें, हमको छोड़कर उठाकर सब लोग ले आए। ये है यावदास्त्र में कृष्ण का शास्त्र प्रकाशित रूप है, चरम रूप है। एकदम कुर्मा कुर्मी का छोटा धारण करते हैं। हाँ, जब गंभीरा मिलाते हैं तो चलो कीर्तन तो करो। खूब संकीर्तन शुरू हुआ और संकीर्तन होते होते अचानक प्रभु हुंकार के साथ, गर्जना के साथ हरि 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 एकदम से उठकर बैठ जाते। कोई लक्षण नहीं। ऐसा विकार जब किसी ने सुना था, दीर्घाकृत होना, कुर्माकृत होना, समुद्र में गिर जाना, जलिया के जाल में फंस जाना और रात भर जमुना समुद्र में बहना, क्या पृथ्वी में कहीं हुआ है? किसी ने सुना है? देख बहुत दूर है। साक्षात प्रेम का दर्शन करना है तो श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करें। साक्षात प्रेम अगर मूर्तिमान हुआ है तो महाप्रभु के रूप में और ब्रज में राधा रानी के रूप में। तब बताएंगे राधा रानी को तो ऐसा नहीं हुआ, महाप्रभु को कैसे हुआ? राधा रानी के महाप्रभु को रसराज महाभाव दुई एक रूप है ना, रसराज महाभाव दोनों एक हो गए, इसलिए महाभारत का चरम पराक्रम प्रकाशित हो गया। जैसे समान बात बोल सकते हैं, बिजली सूखे हाथ से छुइए या पानी के हाथ से छुइए कैसा होगा? तो बिजली पराक्रम कहाँ दिखाती है? जल में अधिक ना। तो रसराज स्वरूप कृष्ण रस स्वरूप है, जल है मान लीजिए, महाभाव विद्युत है, बिजली है, रस स्वरूप में मिल गया ना राधा कृष्ण, इसलिए चरम पराक्रम जो राधा रानी में भी हुआ तो हमारे विषय जरूर कर रहना है। रूप के गण तो दिन रात समर्था पीयूष का स्वागत करते हैं। ऐसे रूप गण में कौन आते हैं? दास गोस्वामी सबसे पहले, इसीलिए आप दान से मंत्र थे। षड गोस्वामी एक दास गोस्वामी है, जिन गोस्वामी ने इस तरह वंदना नहीं की जिस प्रकार दास गोस्वामी ने वंदना की कि मैं जन्म रूप गोस्वामी के चरण की धूल बन जाऊं। ऐसी वंदना की है पर्वत आचार्य रूप कविराज गोस्वामी, अद्भुत आचार्य, परम विद्वान। सार संग्रह के दर्शन से मालूम पड़ता है कि भाषा क्या, शैली क्या, जिन गोस्वामी जैसी भाषा शैली। उन्होंने भी राग विवृत्ति 2 ग्रंथ के प्रकाशित है कोलकाता विश्वविद्यालय से 49 में प्रकाशित है, 1949 के सार संग्रह।
और आराम का विद्युत यहाँ के कुसुम सरोवर के बाबा कृष्णदास जी ने प्रकाशित किया। 40 वर्ष हो गए, आजकल दुर्लभ हो गया। तो वंदना में पहले ही लिखा है कि वंदनिष्ठ वंदना नहीं, गुरु वंदना नहीं, आरदान यहाँ शुरुआत। इदम याच के पुनः पुनः श्रीमद रूप पदम भूज धुलिर भुजम भवे भव, केवल एक बदल दिया तो उन्होंने भी दर्ज की बात बना दी। और गोस्वामी के रूपानुग है कृष्णदास कबीराज है, उत्तम ठाकुर आदि परंपरा में वास्तव में ये रूपानुग है, रूपी इनके जीवन है। रूप के द्वारा कृपा के बिना न तो वृंदावन हम पा सकते हैं, राधा गोविंद का स्वरूप ना लीला में प्रवेश ना प्रेम जान सकते हैं। और रूप जपने से भी परम कल्याण होता है। तो कबीराज गोस्वामी रूप जपते थे, उनका संस्कृत तो रचना ही बंगला में पर मिलता है। कहते हैं रूप बोलो बार बार मिली गे अमूल्य निधि। अभी तो प्रकाश नहीं है, हस्तलिपि मेरे पास है, प्राचीन पांडुलिपि में से मैं लिया। तो रूप बोलो अनिवार मिली गे अमूल्य निधि, पाइते राधा यशोदा कुमार। तो रूप बोलो बार बार। रूपेर दया नाही जार, से धन दुर्लभतार, सही धन रूप अधिकार। रूप नामे निष्ठा करो, रूप नामे माला करो, रूप बल बार बार, तंत्र मंत्र जप ध्यान, सफली रूपेर नाम, रूप बल अनिवार्य। रूप का वर्णन किया राधा कृष्ण का रूपी रूप गोस्वामी। आप रूप गोस्वामी तो राधा कृष्ण का रूपी रूप म्हणजे राधा कृष्ण से रूप का कोई अलग स्वरूप नहीं है। कहते रूप में रूप जो 2 अक्षर है, इसमें राधा कृष्ण विहार करते हैं। खरे रति रूपा राधा ठाकुरानी, खरे प्राणनाथ श्री कृष्ण अपनी। यही 2 अक्षर है सर्व सारात सार, रूप नामे राधा कृष्ण करे विहार। इससे अधिक क्या रूप गोस्वामी महिमा मिलेगी कहीं विश्व में, संसार में? रूप गोस्वामी के नाम पर राधा कृष्ण विहार करते हैं। रूप गोस्वामी प्रधान सेवाधिकारिणी है। रूप की कृपा के बिना निभृत निकुंज में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे आचार्यों ने लिखा है कि निभृत निकुंज में ललितादिकों का प्रवेश नहीं है, वहां रूप मंजरी का प्रवेश है, जिसमें कोई तर्क नहीं चलेगा। आचार्य है वहां केवल निभृत निकुंज में मंजरी का प्रवेश है। रूप गोस्वामी ने लिखा है, पूज्य निर्मणी में आचार्य वाणी से हम अधिक नहीं मानते। वहां क्या लिखा गया है? 5 प्रकार की सखियां हैं, प्रिय सखी, दैत्य सखी, प्रिय सखी और सखी, प्रिय सखी, परम प्रष्टा सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। 5 प्रकार की सखियां हैं और 3 भाव है ना? कृष्ण में अधिक सम और राधा में अधिक। कृष्ण में अधिक किसका? धनिष्ठा सखी, धनिष्ठा विद्या। और राधा कृष्ण समान समान किसका है? प्रिय सखी, कुरुविंद, कुरुंदाक्षी, सुमध्या आदि। और कृष्ण राधा में समान समान होते हुए भी राधा में कुछ अधिक रहता है, परम कृष्ण सखी ललिता विशाखा। और 2 प्रकार की सखियां रह जाती है राधा में अधिक निष्ठा करते। कौन है? कस्तूरी मंजरी, मणिमंजरी और वासंती, शशिमुखी, वासंतिका आदि आदि। तो ये है प्राण सखी, नित्य सखी, ये है मंजरियां। इनका क्या है भाव? भावोल्लास रति है। देखिए रति का नाम बदल गया, अभी तक कृष्ण रति है, कृष्ण रति भावोल्लास रति बन जाता है। कैसे भावोल्लास होता है? कि संचारी शर समोनावा कृष्ण रत्या सुहित रति अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लास इतिरियते। कृष्ण ही मुख्य है ना आश्रय हमारे विषय। और कृष्ण की जो सखियां हैं, सखियां ये सुहृद रति में आते हैं ना। राधा रानी की रति सुहृद रति है, तो सुहृद रति कृष्ण के समान हो या नून हो, कम हो, तो कृष्ण रति कहलाएगी। अगर राधा में अधिक हो गई रति तो भावोल्लास, अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लास। तो मंजरियों की जो रति है भावोल्लास, कृष्ण रति में नहीं। एक अलग नाम दिया है रूप गोस्वामी ने, इसीलिए कहना पड़ेगा कि रूप गोस्वामी निकुंज रस के आविष्कारक है। इस मंजरी स्वरूप निकुंज रस के आविष्कारक है। बताइए, इनसे पहले कोई कहा था? किसी आचार्य ने, किसी ग्रंथ में मिलेगा मंजरी स्वरूप का इस प्रकार वर्णन, भावोल्लास रति का वर्णन? और भावोल्लास के आराध है राधा में निष्ठा। एक उदाहरण, वृंदा आती है, वर्षा की रात है, सावन का महीना, घनघोर वर्षा हो रही है। रात्रि में वृंदा गिरिराज के तट में
तलहटी में निकुंज में राधा को ले जाने के लिए आती है वृंदा कि राधे चलो, विशाल में कृष्ण आ गए हैं और तुमको वहां जाना है गिरि निकुंज में इस रात्रि को। वृंदा का तो कृष्ण में अधिक स्नेह है, राधा नहीं, राधा रानी की दासी है, पर प्राण से नित्य सखी से ये सहन नहीं हुआ, सामने आ गई। विरमतो वृंदे दुष्ट चातुर्य चर्या, वृंदे तुम बड़ी चतुर हो, तुम्हारी इस दुष्ट चातुरी को ही विराम दे दो। ये वर्षा की प्राप्ति संज्ञा है, रात्रि क्या है? वर्षा की रात्रि है, वर्षा हो रही, अंधेरी रात है, किशोरी कैसे जाएंगी इस अंधकार रात्रि में? वर्षा भी हो रही है, कहीं पिछल में गिर जाए, लिपट जाए तो गिर जाएगी कि नहीं? और सर्प का भी भय है ना, सर्प का भय रहता है ना रात्रि में वर्षा में। तीस विपद संकुल रात्रि में मैं राधा रानी को नहीं भेजने वाली, तुम जाओ श्याम सुंदर को बोलो यहाँ। ये है भवोल्लास का एक उदाहरण मात्र है, राधा में अधिक निष्ठा। इन बातों को कौन जानता है? भाव क्या है, भवोल्लास क्या है, वहां स्वरूप राधा रानी का स्वरूप क्या है, ये राधा श्री गोस्वामी कृपा से हमें मालूम मिला है। कृष्ण का स्वरूप, राधा का स्वरूप, नंदसखियों का स्वरूप, नंदजटिन का स्वरूप, महाभाव का स्वरूप, भवोल्लास का स्वरूप। प्रेम क्या है? प्रेम की अनंत महिमा बताई, पीड़ा भिन्न का श्लोक कहने का समय नहीं है, इससे बढ़कर शायद प्रेम की कोई महिमा नहीं हो सकती है। फिर हमें क्या पीड़ा है, नव काल की प्रकृता गर्भस्य निवास, और मिलन में निष्ठलेन मुधा सुधाम भरी अहंकार संकुचन। फिर तो स्तोत्रम तटस्थता प्रकटयते धाम। तो प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है श्री रूप गोस्वामी ने। और प्रेम के साथ साथ रसरूप का नाम की तुंडे तांडव विरति महाप्रभु ने किया, महाप्रभु ने दिया है, एक एक वस्तु को कैसे रेखांकित किया है नहीं तो हम नहीं जानते। फिर राधा कृष्ण का जो दो स्वरूप है, लोग बहुत होता है इस स्वरूप का वर्णन प्रभु गोस्वामी करते हैं, दोनों का के स्नेह को देख लो। एक दिन की बात है, विरह का तो बहुत वर्णन किया जाता, कृष्णो वास्तव में हृदय करने वाला है। सखियों से कहते सखी दो मत, अगर कृष्ण कांत हो गए यदि मई तब आऊं कथम कथम। और बिना कच्चर रूप जगह जगह गोस्वामी चिंतित किया है। और एक केवल गिरिराज निकुंज में राधा कृष्ण का स्वरूप बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी, इसलिए कहना पड़ा कि रूप गोस्वामी श्रृंगार रस के शिल्पी है, श्रृंगार कृति है। जुगल वृंदा जी देख रही हैं, अत्रि निकुंज में जुगल सरकार बैठे हैं, दोनों का चित्त मानो एक हो गया। प्रेम रसीन वह बनना कि हम मदन निष्पिपेश। क्या देख रही हैं वृंदा जी? कि राधाया भवतश्च चित्तजतुनी स्वेदैर्विलाप्य क्रमात् युञ्जन् अत्रि निकुंज कुंजरपते, युञ्जन् अत्रि निकुंज कुंजरपते स्वेदै निर्धूत भेद भ्रमम्। चित्राय स्वयमन्नरञ्जयतिह ब्रह्माण्डहर्मोदरे भूयो हिर्नवराग हिंगुलभरै श्रृंगारकारुकृति। हमें लगता है गोस्वामी श्रृंगारकारुकृति कि दोनों बैठे हैं, दोनों चित्त को राधाया हो, दोनों के चित्त जतु है, मतलब लाख को गला दिया है श्रृंगार शिल्पी ने, दोनों चित्त को एक कर दिया है। किसी ने किया है दोनों को श्वेत, कैसे ना श्वेत मिलाप किया क्रमा, धीरे धीरे जब धीरे धीरे होता है ना, धीरे धीरे दोनों चित्त को सात्विक विकारों से एक कर दिया। कहीं अश्रु, कहीं पुलक, कहीं कंप स्तंभ वैवर्ण आदि से एक हो गया। निर्धूत भेद भ्रमम, तब क्या हुआ? भ्रम चला गया, ना सोरमन ना मरमन।
निर्गुत भेद भ्रम। फिर क्या हुआ, इसलिए किया इस तरह एक करके, चित्राय स्वयं ब्रह्मांड अनुमोदरे, ब्रह्मांड रूपी अट्टालिका के उधर में ये चित्र कर रहे हैं, इसलिए विश्ववासियों को आश्चर्य के लिए। देखो देखो, जुगल सरकार का प्रेम देखना है तो इनको देख लो, अनुरंजन कैसे भूयो भी बार बार नव रात हिंगुल भरी, हिंगुल रंग है, बहुत सुंदर रंग, उस रंग से बार बार रंग भर रहे हैं और राधा कृष्ण का स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन। तो दोनों का जो रूप है चित्र एक का अद्भुत वर्णन, इससे अधिक वर्णन कहीं नहीं प्राप्त होगा। और यही स्वरूप है श्री गौरांग, जब एक हो जाते हैं रसराय महाभाग की एक रूप बहुत सुंदर हो जाते हैं। बस तो ये है गोस्वामी के दान अवदान, एक दर्शन तो एक बस चर्चा मात्र है, हम जीवन भर कहें तो भी समाप्त नहीं होने वाला, महाकाश की तरह है, एक बूंद छूना मात्र है, बिंदु आभास। तो इसी के साथ दास है गोस्वामी चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। आप सबके चरणों में और महाराज जी की भी आवाज़ है कि इस प्रकार रस का वितरण भी हो रहा है, सभी को लाभ हो रहा है। दिन दिन तक ये बहुत आपका प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत सुंदर है। तो और तो सभाएं होती हैं और चर्चाएं होती है, विशुद्ध भक्ति रस चर्चा दुर्लभ है और यही हमारी खुराक, यही संपत्ति है। इससे अलग हो जाए तो हम हम सबसे धनी है, हमारे पास जो संपत्ति भंडार है अमूल्य है, अमूल्य है, अनंत है। इस रस का वितरण कर रहे हैं, इसलिए महाराज जी को पुनः पुनः प्रणाम। आप लोगों ने अभी प्रेमदास महाराज जी का रूप गोस्वामी के चरणों में पुष्पांजलि सुनी। बहुत ही सुंदर ललित भाषा में श्री रूप गोस्वामी के वैशिष्टों का उन्होंने वर्णन, तो वाकई रसमयी बहुत ही सुंदर है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं।